ज़्यादा प्रभावित प्रेमानंद जी से होकर आया, उनके प्रेमानंद जी जब महाराज दर्शन कर मैं शायद बदला तेरी मुरली ते भला कौन नी नचदा कृष्णा तेरी मुरली ते भला कौन नी नचदा। नमस्कार सर, मेरा नाम रोहित पाटिल है, मैं लाइफ टू एक्सप्लोर से। मुझे जैसा कि आपसे मिला वृंदावन के बारे में बातचीत हुई और भी बातें, तो मुझे एक चीज़ जानना है आपसे कि आप कहाँ से आए हैं और आपका नाम क्या? सबसे पहले तो आप मेरा नाम संजीव कुमार शर्मा और मैं इंग्लैंड से आया। इंग्लैंड से? जी जी। तो वृंदावन जो आप आए हैं, हाँ। तो वृंदावन में मतलब किससे प्रभावित होकर आए? मैं ज़्यादा प्रभावित प्रेमानंद जी से होकर आया, उनके प्रेमानंद जी जब महाराज दर्शन करने के लिए। प्रेमानंद महाराज जी से जैसे इम्प्रेस होके आए, आपको प्रेमानंद जी महाराज के बारे में जानकारी कैसे मिली? सबसे पहले यूट्यूब में उनकी बातें सुनी, उनकी बातों से बड़ा आनंद आता था बातें सुन के। यूट्यूब से? हाँ जी, तो वहाँ मैं आपको दर्शन करने के लिए आया। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन था जो मैंने प्रेमानंद जी महाराज से भी पूछा है, जिसका उन्होंने जवाब भी दिया है। अच्छा। और यूट्यूब पे उन्होंने अपने डाल भी दिया है। ठीक है। कि जैसे पूर्व जो आपने काम किए होते हैं, गलत सही जो भी किए होते हैं, तो आपके लाइफ में जो आपने गलत काम किए होते हैं, उस गलत काम के दुष्प्रभाव आपके भविष्य में या आपके बच्चों के ऊपर उसका परिणाम आता है या नहीं आता है? तो उसको उन्होंने अपनी वीडियो में भी डाला, बहुत अच्छा जवाब दिया, जिससे मैं सेटिस्फाइड हूँ। और मैं उनसे ही इंस्पायर होकर वृंदावन में आया हूँ। और जैसे आपसे मेरी बात हुई है, ज़मीन भी ले रहा हूँ यहाँ पे, घर भी बनवाना चाह रहा हूँ, यहाँ रहना चाह रहा हूँ। बिल्कुल। और आपका भी सेम थॉट है, जैसा कि मेरी आपसे बात पहले हो चुकी है। तो मुझे ये जानना है आपसे कि आपको क्या लगता है कि इस चीज़ का जवाब अगर आपको अपने तरीके से देना हो कि आपने जो भविष्य में पहले गलतियाँ की हैं, उसका भविष्य में उसका दुष्परिणाम क्या हो सकता है, कैसे वो ना हो, भविष्य हमारा सही हो, बच्चों को इसका दुष्प्रभाव ना हो, आपको क्या लगता है? मेरे ख्याल से बच्चों के अपने कर्म होते हैं, आपके अपने कर्म, उसका कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे कि मैंने रामायण सीरीज देखा था आज से 25-30 साल पहले। अच्छा। तो एक रात को भगवान श्री राम चिर निद्रा में बैठे हुए हैं और लक्ष्मण जी उनकी पादुका को दबा रहे थे। अच्छा, प्रभु राम जी। अच्छा। तो सडनली जैसे आप सोए होते हैं तो कोई पाँव दबा रहा है जी। तो जब पानी का ड्रॉप आपके ऊपर गिरता है तो आपकी आंखें खुल जाती हैं। जी। तो वैसे ही लक्ष्मण जी उनके पाँव दबा रहे थे। जी। तो उन्होंने कहा कि उनके पाँव पे उनके आंसू का ड्रॉप गिरा तो उनकी आंखें खुली श्री राम की और प्रभु राम की। तो उन्होंने पूछा, वे लक्ष्मण क्या बात है, आप इतने कुछ व्यथित लग रहे हो, विचलित लग रहे हो, किस बात पे आप रो रहे हैं? तो उन्होंने पिछली बातों को स्मरण करते हुए कहा कि भैया, जो मैंने भैया भरत के बारे में गुस्से में आवेश में इतनी बुरी बुरी बातें उनसे कह दी, क्योंकि लक्ष्मण जी ने सोचा था कि भरत जी श्री राम और हमें हमारे पे आक्रमण करने आ रहे हैं। उनके थॉट्स ऐसे थे। तो उन्होंने एक रात अच्छा क्रोधित होकर अच्छे अपशब्द कह दिए भरत जी के बारे में। तो जब उन्हें पता लगा कि भरत जी तो आ रहे हैं भैया के प्रेम में, उनको पादुका दी श्री राम ने, जो आप किंगडम संभालो, राज्य संभाल, तो उनकी बड़ी गलानी फील कर रहे थे कि मैंने उन्हें ऐसा क्यों कहा। तो कहते हैं कोई बात नहीं लक्ष्मण, अगर गलानी मत करो, अगर आपके दिल में पश्चाताप के 2 भी आंसू निकल जाते हैं ना, तो आपके किए हुए बुरे कर्म आपको पश्चाताप से मुक्त कर देते हैं। तो अगर वो उसको कहते हैं सेल्फ, कि आपके दिल में आपके मन में आया कि यार मैंने गलती कर दी, तो आपके 2 पश्चाताप के आंसू भी निकल जाएं, तो ईश्वर उसी से खुश हो जाता है। जैसे कि सेल्फ रियलाइजेशन। जैसे कि इसी के बारे में प्रेमानंद महाराज जी ने भी वीडियो पे डाला, बोला उन्होंने कि अगर आपको कोई भी थॉट्स आपको बेचैन कर रहे हैं और अगर उससे आपको रिग्रेट फील हो रहा है, आपने दिल से आपको फील हो रहा है, उसके बाद फिर आपका तो वो भविष्य में नहीं पड़ता, इफेक्ट भविष्य में पश्चाताप है। लेकिन अगर आप उस चीज़ को रिपीट कर रहे हो, फिर ग्लानी कर रहे हो, फिर रिपीट कर रहे हो, नहीं, तो उससे फिर भगवान नहीं बचा सकते, तो उसका परिणाम आपको भुगतना है। लेकिन अगर आपको जैसे सर ने बताया कि आत्मग्लानी अगर आपको हो गई और दिल से हो गई, तो इनका भी थॉट वही है, आपकी सारी माफी हो जाती है ईश्वर की तरफ से। तो आप इंग्लैंड मतलब बचपन से गए हैं? कब से? मैं 22 साल की उम्र में चला गया था, 38 सालों के मुझे वहाँ रहते हुए। अच्छा। तो
हर साल मेरा आना होता है हिंदुस्तान की यात्रा में, मातृभूमि है यहाँ पर। हाँ, तो जैसे कि आप जानते ही हैं, हाँ। सब जैसे जानते हैं, जैसे- वृंदावन एक पावन भूमि है और हर कोई आके यहाँ रहना चाहता है। सेम फीलिंग है सर। जैसे लोग कहते हैं जी NRI का मतलब होता है नॉन रिटर्निंग इंडियन, जी। तो हम उसको बदलना चाहते हैं, हम कहते हैं रिटर्निंग इंडियन। रिटर्न इंडिया वृंदावन वृंदावन में आइए। प्रभु जी की नगरी में। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपसे नंबर भी मैंने एक्सचेंज कर लिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। राधे राधे। राधे राधे। और जाते जाते सर ने बहुत ही सुंदर, बहुत ही मधुर आवाज़ में एक बहुत प्यारा सा गाना गाया। आप लोग भी इंजॉय करें उस गाने को। अच्छा, आपको किशोर दाई का सुनाता है गाना, मैं शायर बदनाम। अरे वाह। मैं शायर बदनाम, ओ मैं चला महफिल से नादान, मैं चला मैं शायर बदनाम। रास्ता देख रही है, थोड़ी जान है बाकी, कुछ अरमान है बाकी, जाने भी दे है दिल, तुझको मेरा सलाम, ओ मैं चला मैं शायर बदनाम। ओ कुछ सामान मिलेगा दीवाने शायर का, एक दीवान मिलेगा और एक चीज मिलेगी, टूटा खाली जाम, ओ मैं चला मैं शायर